So, hello everyone. In this lecture, we'll be looking at nursery module for maths. आप नर्सरी क्लास को कैसे पढ़ा सकते हैं अच्छे से, क्या क्या आपको जो है यूज करना है, इक्विपमेंट्स, टूल्स, आप इफेक्टिवली कैसे अपने लेक्चर्स डिलीवर कर सकते हैं, दैट ऑल विल बी सेम. तो इसमें जो है सबसे पहले मैं जो है ये वाला चैप्टर पिकअप किया है, बिग स्मॉल टॉल शॉर्ट, ठीक है, हैवी एंड लाइट, लॉन्ग शॉर्ट, थिक एंड थिन. तो इस पूरे को क्या है मैंने एक ही चैप्टर में कंपाइल कर लिया है, क्योंकि ये लगभग जो है सारी एक ही चीजें हैं और इनको पढ़ाने का तरीका लगभग सेम रहता है. तो आइए पहले इसे हम डिस्कस करते हैं. देखिए, जब भी आप इन चैप्टर्स को पढ़ा रहे हैं, चाहे बिग एंड स्मॉल पढ़ा रहे हो, चाहे टॉल एंड शॉर्ट पढ़ा रहे हो, आपको हमेशा क्या है कंपैरिजन से पढ़ाना है. अगर आप बिग पढ़ा रहे हो तो एट द सेम टाइम स्मॉल आपको पढ़ाना है. आपको जो है काफी सारी एक्टिविटीज यूज करनी है इसे पढ़ाने के लिए. एज अ टीचर आपको काफी एक्टिव रहना है, हैंड मूवमेंट यूज करना है और बाकी सारी चीजें करनी है. तो मैं एक बार डेमोन्स्ट्रेट करके बता देता हूं, ठीक है. तो जैसे कि सपोज अगर हम बिग एंड स्मॉल पढ़ा रहे हैं तो उसको हम देख लेते हैं, ठीक है. तो एक तो क्या है कि आपको हैंड गेस्चर ऐसे यूज करना है. दिस इज बिग बिग बिग, दिस इज स्मॉल स्मॉल स्मॉल, दिस इज बिग बिग बिग, दिस इज स्मॉल स्मॉल स्मॉल. कम ऑन क्लास, रिपीट आफ्टर मी. बिग बिग बिग, small small small, big big big, small small small. This is the first thing that you have to do. नंबर 2 ये है कि आपको अपना बोर्ड वर्क अच्छा रखना है, हाफ हार्टेड नहीं रखना है. जैसे ये नहीं करना है कि ये जो है बिग बना दी और ये जो है स्मॉल बना रही है, ये गलत है. अच्छे से बनाइए बोर्ड पे बिग और स्मॉल. दिस इज बिग बॉल चिल्ड्रेन, दिस इज बिग बॉल एंड दिस इज स्मॉल बॉल चिल्ड्रेन, दिस इज स्मॉल बॉल, ठीक है. तो दिस इज बिग, दिस इज स्मॉल. तो हमेशा बिग और स्मॉल एक साथ आएगा, कंपैरिजन में आएगा. जैसे मैं अभी गेम में ही बताया था, दिस इज बिग बिग बिग, दिस इज स्मॉल स्मॉल स्मॉल. तो दिस इज बिग बॉल, दिस इज स्मॉल बॉल चिल्ड्रेन, ये हो गया. फिर वैसे ही आप कुछ रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट को ला सकते हो कि दिस इज बिग या दिस इज हैवी एंड दिस इज लाइट, दिस इज स्मॉल. तो बिग, स्मॉल, हैवी, लाइट, तो जो भी आप चैप्टर पढ़ा रहे हो उस बेसिस पे आप जो है ऐसे ऑब्जेक्ट्स ला के यूज कर सकते हो. तो ऐसे जो है ऑब्जेक्ट्स को आप यूज कर सकते हो. उसके बाद आप क्या है कि बच्चों को बुला सकते हो, बच्चों को बोल सकते हो बेटा टच द बिगर ऑब्जेक्ट, ओके, टच द हेवियर ऑब्जेक्ट. तो ये सारी कुछ चीजें हैं जिन्हें आप यूज कर सकते हो. अलग अलग ऑब्जेक्ट्स दिखा सकते हो, अलग अलग तरीके से सिखा सकते हो. अब इन चैप्टर्स के साथ जो एक बात है हर टीचर को याद होने पता होनी चाहिए, या आपको एकदम मन में इसे याद रखना है, वो ये है कि ये चैप्टर्स ऐसे नहीं है कि आप एक बार पढ़ा लिया और खत्म हो गया. इसमें आपको जो है 5 मिनट रूल यूज करना है. अब ये 5 मिनट रूल से मेरा क्या मतलब है, सपोज जैसे आप आज आपने बिग एंड स्मॉल पढ़ा लिया. अब आपको क्या करना है, जब भी आपको खाली टाइम मिलता है या जब आप नेक्स्ट क्लास आपकी चालू होने वाली है, तो उस टाइम आप जो है 2-5 मिनट के लिए बिग बिग बिग, स्मॉल 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 ऐसे रिपीट करा लिए. या मान लीजिए बच्चे खाली बैठे हैं क्लास में या आपका पीरियड फिनिश होने वाला है और आप सोच रहे हो मैं क्या करा सकती हूँ, तो आप ये एक्टिविटीज जो है करा सकते हैं. This is big, big, big. This is small, small, small. This is big, big, big. This is small, small, small. Big, small, big, small. Yeah, this is tall, tall, tall. This is short, short, short. तो ये 5 मिनट एक्टिविटीज के जरिए जो है इन 5 मिनट एक्टिविटीज को यूज करके आप इन्हें बार बार जो है रिवाइज करा सकते हो. तो ये जो चैप्टर्स हैं ऐसा नहीं कि एक बार पढ़ा दिए और छोड़ दिए, दे विल नीड कांस्टेंट रिवीजन, ओके. और इसे जो है आप थोड़ा 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 करके पढ़ाएंगे तो ज्यादा अच्छा है. एक बार पढ़ा लिए उसके बाद थोड़ा 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 करके पढ़ाइए, रेदर देन वन गो में आप पूरा पढ़ा रहे हैं, ओके. तो यही कुछ चीजें हैं जो अंदर भी लिखी हुई हैं, तो एक बार जल्दी से देख लेते हैं. रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट, फ्लैश कार्ड्स यूज कर सकते हो, ब्लैक बोर्ड को अच्छे से आप यूज कर सकते हो, ठीक है. आपकी जो बुक है आप इसे यूज कर सकते हो. बुक में भी जो पिक्चर्स बनी है तो मैं एक बार दिखा देता हूं. जैसे बुक में आप देख सकते हो, दिस रॉक इज हैवी, दिस फ्लावर इज लाइट, दिस वुडन लॉग इज हैवी, दिस फ्लावर इज लाइट. तो ये जैसे आप देख सकते हो, तो ये कुछ चीजें हैं जो आप यूज कर सकते हैं, ओके. सो आई होप दिस इज क्लियर. तो बिफोर स्टार्टिंग आस्क द चिल्ड्रन इफ दे नो अबाउट बिग स्मॉल. तो क्या उन्हें पता है, क्योंकि कुछ बच्चे शायद घर में थोड़ा पढ़े रहते हैं, घर में उन्हें पेरेंट्स बताए रहते हैं. तो अगर किसी को पता है तो आप रेज हैंड करवा सकते हो और उन्हें आगे बुला सकते हो, चलो बताओ बेटा बिग क्या होता है, स्मॉल क्या होता है. तो वो शायद अपने तरीके से बताने की कोशिश करे, ठीक है. तो आप पहले मीनिंग ऑफ द वर्ड समझाएं बच्चों को कि बिग यानी क्या होता है, बड़ा. बिग यानी क्या होता है, बड़ा. और स्मॉल यानी क्या होता है, छोटा.
उसके बाद आप चालू करेंगे बिग बिग बिग, स्मॉल स्मॉल स्मॉल, ऑब्जेक्ट्स लाएंगे, बाकी सारी चीजें। तो मीनिंग बताना बहुत जरूरी है बच्चों को। टीच द मीनिंग, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि बिग यानी बड़ा, स्मॉल यानी छोटा। हैवी एंड लाइट, तो आप एक बैग लेके आ गए, दिस बैग इज हैवी, फिर उससे एक पेंसिल निकाल लिया आप या एक बुक निकाल लिए, तो दिस बुक इज लाइट। तो ऐसा आप कर सकते हो। तो अलग अलग चीजें, अलग अलग ऑब्जेक्ट्स को, टच द हैवी ऑब्जेक्ट, टच द लाइट ऑब्जेक्ट, ठीक है। गिव अदर ऑब्जेक्ट एंड आस्क इफ दिस इज हैवी और लाइट, ये आप कर सकते हो। ऑलराइट, तो नोट जो है, यूज बुक्स सो दैट चिल्ड्रेन कैन लुक इनटू इमेजेस, तो उनकी बुक्स आप यूज करें तो उसमें बच्चों को फिंगर पॉइंट करवा सकते हो। तो जो उनकी बुक है, बच्चों की रीडर बुक है, जिसको आप यूज करोगे क्लास में पढ़ाने के लिए, तो इसमें आप ऐसे पॉइंट करवा सकते हो, हैवी लाइट, हैवी लाइट। तो इस तरीके से जो है आप बुक को यूज करें, इमेजेस भी बनी होती है और बच्चे फिंगर भी पॉइंट कर सकते हैं बुक में, ठीक है। गिव एक्टिविटी टू चिल्ड्रेन लाइक कलर द हैवी ऑब्जेक्ट, टिक द हैवी ऑब्जेक्ट, ये दे सकते हो आप करने के लिए, ठीक है। अलाउ चिल्ड्रेन टू टच इन लिफ्ट, लेट चिल्ड्रेन पॉइंट टू द राइट आंसर, तो उन्हें छूने दें, पॉइंट करने दें। ऑलवेज शो बोथ ऑब्जेक्ट, जैसे मैंने पहले बताया, कंपैरिजन करना है कि बिग भी दिखाना है, स्मॉल भी दिखाना है सेम टाइम, ओके। डू बोर्ड वर्क प्रॉपरली, जैसे पहले ही बताया था, बड़ा ऑब्जेक्ट अच्छा बड़ा बना है, छोटा ऑब्जेक्ट ठीक ठाक उससे छोटा रहे। यू कैन रिपीट दिस टॉपिक 5 मिनट, जैसे मैंने बताया था, ओके। एक बार पढ़ा दिए तो ये आप कुछ एक्टिविटीज हैं जो करा सकते हैं बिग स्मॉल टॉल शॉर्ट पढ़ाने के लिए। तो ये एंड नहीं है, बट हमने अपने एंड से कुछ एक्टिविटीज जो है वो बता दी हैं। सो आप वीडियो पॉज करके इन्हें देख सकते हैं और क्लास में करा सकते हैं। देयर आर एन नंबर ऑफ एक्टिविटीज जो आप क्लासरूम में करा सकते हैं इन्हें पढ़ाने के लिए। ऑलराइट, तो अब शेप्स पे आते हैं अपन। तो शेप्स हमें कैसे पढ़ाना है, तो शेप्स में हम क्या है कि इनिशियली बच्चों को 5 to 6 शेप्स ही पढ़ाएंगे, सर्कल, स्क्वायर, ट्राइंगल, हार्ट, ओके, स्टार हो गया। तो ये सारे शेप्स ही पढ़ाना है हमें बच्चों को इनिशियली। तो हम देखते हैं तो शेप्स आप कैसे पढ़ा सकते हो, तो मैं एक बार यहाँ पे ही समझाता हूँ। देखिए, एक तो आप क्या है कि रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट से लिंक कीजिए, जैसे कॉइन है, कॉइन कैसा होता है, राउंड होता है। कैरम बोर्ड कैसा होता है, स्क्वायर होता है। मोबाइल फोन कैसा होता है, रेक्टेंगल होता है, ओके। हार्ट का शेप कैसा होता है, तो आप हाथ से बना के बता सकते हो, हार्ट ऐसा होता है। तो आप ऐसे जो है रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट से और ब्लैक बोर्ड पे ऐसे ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। और भी चीजें जो है बच्चों से आप पूछ सकते हो कि क्या कैसे होता है, स्टार कैसे शेप का होता है, तो ऐसा होता है स्टार, ओके। तो ये जो है इस तरीके से आप पढ़ा सकते हो, अपने हाथ से बना लीजिए, ठीक है। बच्चों को बोलिए कि अपने नोटबुक में वो ड्रॉ करके बताएं, कलर करके बताएं इसके अंदर में। आप जो है बच्चों को आगे बुला सकते हो और एक स्केल उन्हें दे सकते हो, बोल सकते हो कि बेटा पॉइंट टू द सर्कल, पॉइंट टू द रेक्टेंगल, पॉइंट टू द स्टार। ऐसे ऐसे जो है शेप्स के जो है नॉब भी आते हैं, मेरे पास यहाँ पे जो है नंबर वाला ही नॉब अवेलेबल है अभी स्टूडियो में। तो शेप्स वाले नॉब आते हैं, तो इसमें से आप बोल सकते हो बच्चों को कि स्टार को बेटा जो है पिक आउट करो, सर्कल को पिक आउट करो, ट्राइंगल को पिक आउट करो। सो इस तरीके से जो है आप बच्चों को पढ़ा सकते हो, रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स के साथ लिंक करके बच्चों को आगे बुला के बोल सकते हो कि कौन सा स्टार है, मेरे को बताओ बेटा, स्टिक से या ऐसे फिंगर रख के अपना। तो ये सारी चीजें जो है आप यूज कर सकते हो, कलर करवा लिए। तो उसी को जो है हम एक बार देखते हैं आगे, ठीक है। ज्यादा कॉम्प्लेक्स शेप्स अगर दिए भी हैं आपके बुक में, जैसे ओवल हो गया या बाकी कुछ, तो सेमी सर्कल हो गया, तो उन्हें जो है आप अभी के लिए स्किप कर सकते हो, ज्यादा आपको पढ़ाने की जरूरत नहीं है। 5-6 शेप्स पढ़ा लिए बहुत है। तो रियल ऑब्जेक्ट्स, बोर्ड, नॉब, ब्लैक बोर्ड को यूज कर सकते हो आप। शेप चार्ट आता है, उसमें सारे शेप्स बने रहते हैं, वो यूज कर सकते हो। तो टुडे वी विल लर्न अबाउट शेप्स। हम जो है आकार के बारे में पढ़ेंगे। शेप्स जो है वो आकार होते हैं, ठीक है। तो ये जो है रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स और उनके कैसे शेप होते हैं वो आप बता सकते हो। सो कैन टीच चिल्ड्रेन अबाउट यूनिकनेस ऑफ ईच शेप, नॉट इन डिटेल दो। जैसे सर्कल जो है पूरा गोल होता है, उसमें कहीं पे भी कोई साइड नहीं होता। स्क्वायर के चारों साइड इक्वल होते हैं। आप चाहो तो पढ़ा सकते हो, नहीं तो पूरा स्किप भी कर सकते हो, आपके ऊपर है। क्योंकि अभी बच्चे बहुत छोटे हैं, ये जनरली यूकेजी में थोड़ा बच्चों को बताया जाता है हर शेप का क्या यूनिकनेस होता है। जैसे सर्कल में एक भी जो है कॉर्नर नहीं होता है, ठीक है। इंट्रोडक्टरी नॉलेज देना, ज्यादा डिटेल नहीं देना है। हैंड से आप जो है शेप बनवा सकते हो, जैसे हार्ट हो गया, सर्कल हो गया, हैंड से बनवा सकते हो बच्चों से, ठीक है।
ड्रॉ शेप ऑन द बोर्ड एंड नोटबुक, ये बोल सकते हो बच्चों को। कलर करने बोल सकते हो। मैच द सेम शेप आप दे सकते हो, जैसे ये हो गया, जैसे आप यहाँ पे ट्राइंगल, स्क्वायर और सर्कल दे दिए, और बच्चों को जो है यहाँ पे आप ट्राइंगल, स्क्वायर, सर्कल, या ये सर्कल कर लीजिए और इसे जो है स्क्वायर कर लीजिए। तो ऐसा मैच कर रहे हैं बच्चे यहाँ पे, ठीक है। तो ये आप दे सकते हो एक्टिविटी। तो बच्चे जो है कंफ्यूज होते हैं सर्कल और ओवल और रेक्टेंगल और स्क्वायर के बीच में। तो इट इज अप टू टीचर कि वो कौन से शेप्स पढ़ाना चाहते हैं, कौन से स्किप करना चाहते हैं। बच्चे भी छोटे हैं। ओवल अगर आपको बताना है तो ओवल कैसा होता है, वाटरमेलन के शेप का होता है। बच्चे भी छोटे हैं तो शायद वो एग को नहीं देखे होंगे, वाटरमेलन वो देखे होते हैं। तो ओवल जो है वो वाटरमेलन के शेप का होता है। आप ये ऐसे पढ़ा सकते हो, ओवल इज द शेप ऑफ वाटरमेलन। तो ओवल अगर आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं। चिल्ड्रन कैन बी आस्क्ड टू काउंट कॉर्नर्स और साइड्स। अगेन ये थोड़े बड़े बच्चों के लिए होता है, पर हमने यहाँ पे एक बार डाल दिया है। आप चाहें तो बोल सकते हैं कि कितने साइड से गिन के बताओ। ट्राइंगल में 3 साइड्स हैं, ओके, रेक्टेंगल में 4 साइड्स हैं, स्क्वायर में 4 साइड्स हैं। तो अगर बच्चे गिन लेते हैं, बता लेते हैं, तो अच्छी बात है। तो ये कुछ शेप्स और डे टू डे ऑब्जेक्ट्स जो आप यूज कर सकते हो उन्हें रिप्रेजेंट करने के लिए। सर्कल में वॉच, पिज्जा, आप कॉइन भी यूज कर सकते हो जो सिक्का होता है। तो ये सारी चीजें रहती है, ओके। तो ये हो गया, शेप को जो है जोड़ो, सही शेप को कलर करो, ओके। रेड कलर करो स्क्वायर में, सर्कल में जो है ब्लू कलर करो। ऐसा ऐसा आप एक्टिविटी दे सकते हो। ये अभी तो बच्चों को स्पेलिंग आती नहीं है, तो यहाँ पे आप शेप ही बना सकते हो। जैसे यहाँ रेक्टेंगल है तो यहाँ भी आप रेक्टेंगल का ऐसा शेप बना दिए, तो ये आप कर सकते हो। जैसे यहाँ पे स्क्वायर बना दिए, ठीक है, यहाँ पे ट्रायंगल बना दिए, तो इसको ही मैच कर रहे हैं बच्चे, ट्रायंगल को ट्रायंगल से, स्क्वायर को स्क्वायर से। तो ये आप कुछ एक्सरसाइजेस क्लास में और एग्जाम के टाइम में दे सकते हैं बच्चों को, ओके। तो अब नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम देखेंगे कि हम 1 to 20 कैसे पढ़ा सकते हैं बच्चों को, और रिवर्स काउंटिंग जो है 10 to 1 वो कैसे पढ़ा सकते हैं, रिटर्न कैसे कराना रहेगा, सारी चीजें हम देखेंगे। सो थैंक यू वेरी मच।